बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की घटना पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बंगाल की सरकार पर जमकर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बंगाल में अराजक और गुंडों की सरकार है। साथ ही अश्विनी चौबे ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लोकतंत्र पर हमला उन्होंने बताया। अपराध को, हिंसा को, गुंडागर्दी को स्थान दे रहे हो राजनीति में, लोकतंत्र में। ये कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी भरपूर इस हिंसक प्रवृत्ति का वर्चस्व पूरे देश की जनता ने किया है और हम सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बंगाल में इस प्रकार का काम हो रहा है, हम इस हिंसा के प्रतिकार में सब लोग उसका विरोध करें, चाहे जो भी दल के लोग हों। इस खबर पर हमारे साथ हमारे पटना से संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर हमला बोला है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमला जेपी नड्डा पर किया गया था वहां वो लोकतंत्र की हत्या है। जी बिल्कुल दादा, जो आज केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पटना में थे और उनसे जब ये सवाल किया गया कि जो बंगाल की घटना पर वो केंद्र सरकार का क्या रुख है, तो उन्होंने साफ कहा, देखिए लोकतंत्र में इस तरह की अराजकता, इस तरह की गुंडागर्दी कहीं से बर्दाश्त करने की काबिल नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो ममता बनर्जी के इस रुख पर या टीएमसी के इस रुख पर अपनी आपत्ति दर्ज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का ऊपर हमला होता है। इस तरह जेपी नड्डा एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में अगर राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने लगेंगे तो ऐसे एक अराजक स्थिति फैल जाएगी। तो काफी हमलावर रहे आज अश्विनी चौबे। और अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि जो आने वाला दिन है, आने वाला समय हो, वो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि इस तरह का रुख का बंगाल के लोग, बंगाल के जो आम लोग हैं वो इस तरह के अराजक स्थिति को करते ही पसंद नहीं करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का वो प्रदेश है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि है और रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना होता था कि पूरा देश ही उनकी माटी है। तो ऐसे में ये लोकल और बाहर और अराजकता ये कहीं से बर्दाश्त करने के लायक नहीं। शशांक, जिस तरह से इस मामले को लेकर पूरी तरह से जो विरोध प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी ये ले रहा है? बंगाल में 2021 में चुनाव है और ऐसे में कोई भी एक घटना, चाहे वो टीएमसी की तरफ से की जाती हो चाहे कांग्रेस की तरफ से की जाती हो, जब बंगाल में चुनाव है और बंगाल में घटना हो रही है तो निश्चित रूप से राजनीति होगी और राजनीतिक रंग ले भी रहा है। देखिए बंगाल में खास बात है कि जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो हिंसा का बहुत ज्यादा स्कोप होता है, बहुत ज्यादा हिंसा होती है। और चुनाव से पहले की जो हिंसा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके हजारों कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है किसी न किसी कारण से टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो टीएमसी में और बीजेपी में एकदम साफ तलवारें खिंची हुई हैं और ये कोशिश है बीजेपी की कि मेन अपोजिशन पार्टी यानी मेन फाइट में अगर कोई पार्टी रहे तो बीजेपी रहे, उसका सीधा फायदा बीजेपी को वहां पर मिलेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया शशांक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।